हाँ, उसको कक्ष से बाहर अंतरिक्ष तक वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के उपरांत उसके लिए खर्चा बिल्कुल नहीं, और वहां पर अपने आप ही वो घूमने लग जाता, और इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी में ही काम होता जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जब तक रहता है, वो मानते हैं न मानते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि पृथ्वी की खिंचाव रहती है, इसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और जब तक वो इसकी खिंचाव रहती है, उस खिंचाव से बाहर यदि सीमा के बाहर चले जाएगा तो वो वस्तु नीचे नहीं आएगी, फिर तो ऊपर ही जाएगी। सीता ने मौन रूप से ये जवाब दे दिया कि अंतरिक्ष से बाहर आ चुके। अब जो है, अब गुरुत्वाकर्षण कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा। हाँ, इतना अवश्य आपकी यह मेहरबानी है, यहां तक आने में बहुत आपने खर्च किया, धन्यवाद है आपको। किंतु अब हमारी यात्रा स्वतंत्र होगी। बहुत विनय अनुनय किया, लेकिन इस प्रकार निकलना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारी प्रजा कहेगी वो प्रतीक्षा में है, मैं तो एकमात्र बीच में व्यक्ति हूं। लेकिन सही पूछा जाए कि हमसे भी ज्यादा प्रजा पूरी चाहती है और वो रोती रहेगी, उसको कम से कम आकर के बता दो, फिर बाद में जैसे आप बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब किसी की भी आंखें बंद नहीं है। सीता ने वो परीक्षा दी है, अब सबकी आंखें खुल गई हैं, बाहर की तो खुली गई हैं, भीतर के भी अब शेष मेरे विचार से नहीं। और यदि आपकी खुल नहीं है तो फिर अभी भी यदि आपकी आंखें भीतर की नहीं खुली तो फिर हम कैसे खोल सकते हैं, बताओ। बाहर की आंखें खोलने के लिए तो प्रयास किया जा सकता है, और यदि मान लो वो चला करके आंखों को यूं दबा रहा है, भीतर खींच रहा है, तो मालूम तो पड़ जाता है। खोलो ऐसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, खुल जाते हैं। और फिर भी यदि करना चाहें, थोड़े से भी काफी हो जाता है, वो खुल जाते हैं। फिर भी नहीं खुल रहे हैं तो भीतर के नहीं खुली है, इसलिए बाहर के भी आंखें नहीं खुली। आंखें देखने के काम में आते हैं, खुलना जो है वो पलकों का होता है, ध्यान रखो। पलकों का जो खुलना होता है वह नामकर्म के ऊपर आधारित है। क्या कह रहा हूं? नामकर्म के ऊपर आधारित है। और भीतरी आंखें खुलने का अर्थ ज्ञानावर्णी कर्म की क्षयोपम के ऊपर निर्धारित है। और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम तो है, लेकिन मन नियंता के ऊपर ऑर्डर यदि नहीं देता तो वो खुल नहीं सकते। नो ऑर्बिशन विदाउट परमिशन वाली बात है। हम समझे एक एक बात पर, जो सावधानी से सोचे कि हम इनको खोलने का नाम आंखें खुल गए इसे कहते हैं, ये गलत बात है। कई व्यक्तियों के सोते समय में भी ये बंद नहीं होती, खुली हुई रहती। कुछ किसी व्यक्ति के खुली रहती है नींद में भी, लेकिन मृत्यु होने के उपरांत बंद हो जाते हैं। और किसी किसी को मृत्यु होने के उपरांत खुल जाते तो खुली ही रहती है। क्या वो देख रहे हैं? देखने वाला तो चला गया। और जो ये दिख रहा दृश्य, ये आंखों का नहीं, ये केवल पलकों का है। और भीतर जो है एडमिशन नहीं मिला कि बंद कर दो, और इसी बीच में मान लो चला गया, तो वैसे को वैसे खुली रह गई। ये एक विज्ञान है कि जीव तत्व और यह अजीव तत्व का ऐसा संयोजन हुआ है, यह ऐसे खेल नहीं। और इसको हम अलग करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखें, मिले अनादि यत्न से बिछुड़े जो पे और पानी। पानी में अथवा दूध में पानी किसी ने भी नहीं डाला, अथवा पानी में दूध को मिश्रण किसी ने नहीं किया, यह नेचुरल है। किंतु
इस सिद्धांत को जान करके यदि व्यक्ति कहें जब अनादिकाल से इसमें पानी रहता है, इसमें से घी निकालने का कोई तरीका नहीं, निकल नहीं सकता है अवश्य, इतना ही भरोसा पर्याप्त है क्या? नहीं, ये अधूरा पर ये विश्वास है। भरोसा और आगे भी है, वो आगे का भी भरोसा उसी समय हुआ है। क्या हुआ? अभी तक किसी ने दूध में पानी अथवा पानी में दूध नहीं डाला, ये विश्वास है। लेकिन इस पानी को इस दूध से अलग किया जा सकता है, ये भी एक विश्वास रखना चाहिए। आप लोगों को है जीव अनादि अनिधन है, सबको मालूम। 11 अंग 9 गुरु तक जो पहुंच जाते हैं उनको भी ये मालूम है, किंतु वह उससे पृथक करने की चीज जब आती है तो उस समय पृथक करने में तो ये छोड़ना पड़ता मोह। क्या? दूध का मोह छोड़े बिना घी का दर्शन नहीं। बताओ, किसी ने घी लिया है और दूध का मोह छोड़े बिना हुआ? ऐसा नहीं हुआ। किस विश्वास पर छोड़ देते हैं आप दूध को? घी मिलेगा तो ऐसे रख दो, छोड़ दो और मिल जाएगा 24 घंटे में। ऐसा नहीं, ऐसे छोड़ेगा तो फट भी जाएगा, घी भी नहीं मिलेगा, दूध भी चला जाएगा। हाँ, उसकी एक सीमा है, उस सीमा के बीच में ही हम उस दूध को, जैसे कल कहा था, उसको जमा दो, फिर बाद में उसका मंथन करो, फिर उसको धीरे धीरे पानी धीरे धीरे निकल जाएगा और छाछ रह जाएगा, नवनीत मिलेगा, नवनीत को तपाएंगे, जो कुछ भी कचरा पिचरा है सब निकल जाएगा, फिर सुगंधित पदार्थ की उपलब्धि होगी 12 घंटे के भीतर। ये स्वाद क्रम से नहीं हुआ, 2 बार विश्वास करना पड़ा, ऐसा नहीं। दूध में पानी मिल गया है और उसको निकाला जा सकता है, और निकालने के तरीके ये हैं। फिर क्या मिलेगा? दूध नहीं मिलेगा, सार वस्तु मिलेगी। ये विश्वास जिसको हो जाता है, फिर उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ता कि यह दूध का मोह छोड़ दो। जिसको घी के प्रति आस्था जागृत हो जाती है तो वह बार बार सोचता अब कितना समय चाहिए, अब कितना समय, अब कितना चाहिए। इसी जीवन में कहने से कहीं दूध जो है विकृत हो जाए तो खा करेंगे, बताओ। हाँ, ये तो मौलिक है, इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव बंधे हुए हैं। सीता ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर प्रश्न के जवाब नहीं होते। शब्द पंगु हैं, शब्द पंगु हैं, जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। हाँ, शब्द पंगु हैं। हमने सोचा ये और 5 मिनट लेना चाहते थे। योग से माइक अपने आप ही प्रारंभ हो गया, हमने पीछे उठाया इसके लिए, इस वजह से माइक मान लो करंट आ गई हो। आप बोलते रहिए और इधर का अलग बोलेगा तो अपने आप ही शांत हो। फिर भी इन्होंने 5 मिनट ज्यादा लिया, न मुझसे और न ही उन्होंने ज्यादा अपनी तरफ से लिया, फिर भी 5 मिनट ज्यादा लिया। यही तो बनियावृत्ति है, यही तो युक्ति है, जिसमें 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं 4-5 प्रोग्राम करने में, 5 मिनट में पूर्ण करते हैं। 10 मिनट बच गए, हमने कहा हम तो देने के मूड में नहीं थे, लेकिन ये युक्ति है इनकी। किसको दे दिया? जो अपव्यय की कोटि में जाता था, उन्होंने उसका उपयोग किया। ये भी एक कुशलता है। इसी जीवन में कह करके आप समय ज्यादा नहीं रखो। सुनो, सीता कह रही है राम को हम क्या उपदेश दें? नहीं, सीता आपको चलना है, और उनको कॉन्फिडेंस था
लेकिन कॉन्फिडेंस तो ठीक है, वो और कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। अब यही हुआ, कितना भी आग्रह किया गया, आज तक जितने भी रोए चिल्लाए, सब कुछ हुआ। सब कुछ होने के उपरांत है, जब फाइनल हो जाता है, जब अंतिम परीक्षा हो जाती है, जब कक्ष से बाहर उपग्रह उड़ जाता है, आजा तुम्हारे लिए इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, बहुत अच्छी बात है आपने किया, लेकिन पुनः बुलाने के लिए नहीं किया था, ध्यान रखो, पुनः बुलाने के लिए नहीं, किंतु इस कक्ष से बाहर जाना। यहां पर उपग्रह जब छोड़ा जा रहा था भारत में, उस समय आर्यभट्ट था शायद पहले, आर्यभट्ट महावीर जी में थे हम उस समय, या उसी समय हमने सुना होगा, उससे पहले उठ गया हो। उस समय उपग्रह का निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके पास स्टेशन नहीं था, कहां से छोड़े, इसलिए उसको रूस के जाना है, हाँ, वहां पर जाकर के इस स्थान से इसको आसमान में कक्ष से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया गया। उस राष्ट्र का सहयोग रहा और उसमें सफलता मिली। उस समय उसने लिखा गया था कि यह स्टेशन की आवश्यकता इसलिए है कि हर जगह से विमान उड़ते भी नहीं और उतरते भी नहीं, पर स्टेशन की आवश्यकता है, वहां पर लेकर के ले गए और करते। ये प्रक्षिप्त करना होता, प्रक्षेप करना, विशेष रूप से शक्ति लगा करके उनको ऊपर उठाया जाता है। किस ढंग से उठाया जाता है, क्या रहता है, वो सब वो जानते हैं। इसलिए कक्ष के बाहर जाने के उपरांत वो अपने आप अधर में रहने की क्षमता वाला हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का एक महत्वपूर्ण उन्होंने हेतु बताया कि पृथ्वी की खिंचाव रहती है। हम पृथ्वी की खिंचाव कहें अथवा उस वस्तु, जो वस्तु पृथ्वी से खिंच रही है, वो न खिंच करके उसमें भारीपन रहता है, और वह भारीपन, हल्कापन ये वायुमंडल के ऊपर आधारित रहता है। उसका यदि ऊपर चला जाता है तो निश्चित रूप से वह गिर ही नहीं सकता। अपने 10वें अध्याय में एक सूत्र आता है, असंगत्वात् बंधच्छेदात्। ये दो हेतु दिए। संग में परिग्रह, परिग्रह का अभाव होने से ऊर्ध्वगमन स्वभाव उत्पन्न हो जाता। बंधन छूटने के उपरांत, मुक्ति होने के उपरांत अपने आप ही एरंट बीजवत चट ऊपर चटक जाता है। अब उससे पूर्व में यदि उस गुल्ली को आप चटकाना चाहें, 3 काल में चटका नहीं सकते। वह परिपक्व जब भीतर से गुल्ली हो जाती है, काली काली या सफेद सफेद, फिर इसके उपरांत ऊपर का कवच, भीतर यदि गुल्ली पक जाती है, निश्चित रूप से बाहर का कवच भी सूख जाता है, और सूखने के उपरांत उसके 3-4 पाखुड़ियां यूं खुल जाते हैं। भीतर का वह बीज भीतर न रह करके चट से ऊपर आ जाता है। बंधच्छेदात्। असंगत्वात्, पानी के तल में तुम्बी रखी गई, पहुंच गई है, पहुंचा दी गई। तुम्बी कभी डूबती नहीं,